जी। तो इक्विलिब्रियम के अंदर हमने पढ़ा कि जब कोई बॉडी, ठीक है, जब किसी बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन, बॉडी की लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, मतलब कि उसके ऊपर जो टॉर्क हो, नेट टॉर्क हो या नेट फोर्स जो हो वो ज़ीरो हो, तो हमने जो है वो कहा था कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। ठीक है, हमने कल दो कंडीशंस भी पढ़ी थी, जिसमें पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी कि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। फिर हमने कहा कि नेट फोर्स के साथ साथ अगर नेट टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा तो तब भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। उसके साथ साथ हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम की टाइप्स पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर हमने पढ़ा था कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है कि जिसके अंदर बॉडी हमारी जो है वो क्या होती है, रेस्ट के अंदर होती है, इन विच अवर बॉडी इज़ एट रेस्ट। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी पढ़ा था, वो क्या होता है। ठीक है, और फिर हमने डायनेमिक की आगे दो टाइप्स पढ़ी थी कि डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कि अगर बॉडी जो है वो लीनियर मोशन कर रही है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, और अगर बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन कर रही है, जैसे कि एक पंखा अगर एक ही स्पीड के ऊपर घूम रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। कैसे इक्विलिब्रियम के अंदर होता है बेटा, कि उसका वेट जो है डाउनवर्ड ऊपर अपवर्ड टेंशन के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, और ये जो है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, जिस वजह से इस पर जो हमारा नेट टॉर्क है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो नेट टॉर्क ज़ीरो होने की वजह से और जो फोर्स है वो भी ज़ीरो होने की वजह से ये बॉडी जो है वो, ये जो पंखा है अगर एक ही स्पीड के साथ घूम रहा है तो ये जो पंखा होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। तो यहाँ तक तो हमने बातें जो हैं वो की थी बेटा कल। आज जो है वो हमने स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़नी है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की हालतें कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से हालात हैं। ठीक है, तो तीन जो है वो हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ज़रा सी इसकी एक समरी दे दूं। ठीक है, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी होती हैं, तीन होती हैं। अब ये तीन कौन कौन सी होती हैं, ये तीन कौन कौन सी होती हैं बेटा, जस्ट लीव देम, जस्ट लीव देम बेटा। जो क्लास नहीं ले रहा लीव कर लें उसको, मैं फिर अपना नुकसान है उनका। ठीक है, मैं उनके साथ फिर डील कर लूँगा। ठीक है, मैं उनको समझा दूंगा। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, मैं फिर उन्हें समझाऊंगा ज़रूर, लेकिन फिर वो ऐसे मैं नहीं समझाऊंगा जैसे अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात मेरी उनको बता दीजिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमारा आप कह लें बेटा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सबसे पहले कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नंबर दो कौन सा है हमारे पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नंबर टू कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और नंबर थ्री कौन सा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। याद है मैंने आपको बेटा एक बात कही थी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो टॉपिक आपने समझना है, क्योंकि अगर आप उस टॉपिक को समझ जाते हैं तो आपको ये जो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है तब समझ में आएंगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे किसी बॉडी के सारा का सारा वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, होल ऑफ दैट वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है। ठीक है, अब आपने समझना है कि स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। आपकी बुक ने क्योंकि इसमें पहले जो है वो स्टेबिलिटी पहले डाल दी, तो मैंने भी पहले लिखी है, लेकिन हम सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो कहता है कि अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन स्लाइटली टिल्टेड and after releasing it
it will return to its original position. ठीक है, एक बुक है बेटा, वो इस पोजीशन के अंदर पड़ी हुई है, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। अगर आप इस बुक को थोड़ा सा उठाते हैं बेटा, थोड़ा सा ना, आप, ये बुक थी और आप इस बुक को ना इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट करते हैं ऊपर। एक मिनट बेटा, पता नहीं कौन है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी कौन, आप कौन बात कर रहे हैं? मैंने पहचाना नहीं आपको। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं फिर बात करता हूँ आपसे, एक मिनट। मैं तकरीबन घंटे। अच्छा, वो सिम मेरी नहीं थी ना, मेरे अकाउंट पे थी, मेरे नंबर से किसी ने आपको कॉल की थी उस वक्त, ठीक है, कि नंबर चेक करने के लिए, ठीक है। वो जिन नहीं, वो सिम जो है वो बंद उन्होंने करवाई थी, वो एक खातून थी जिन्होंने आपसे बाद में बात की थी। हाँ, तो वो सिम मेरे पास नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बस मैं ज़रा बिज़ी हूँ, फिर मुझे आप कॉल कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये फालतू लोग भी आ जाते हैं ऐसे। अच्छा बेटा, मैं कहाँ पे था कि एक बुक है, उसको आपने क्या किया, टिल्ट किया यूं ऊपर थोड़ा सा, और जब आप उस बुक को लीव करेंगे तो वो बुक दोबारा से वापस जो है वो अपनी पोजीशन में आके गिर जाएगी। वो बुक जो है वो अपनी पोजीशन में वापस जो है वो आके गिर जाएगी, कि जैसे वो पहले थी, जैसे थी, ठीक है, एज इट वाज बिफोर। वो स्मॉल टिल्ट की वजह से या स्लाइटली टिल्ट की वजह से जो है वो क्या होगी, वो बॉल जो वो जो आपके पास जो बुक है बेटा वो वापस आ जाएगी, ठीक है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है कि इस तरह से आपने बुक को टिल्ट किया, ठीक है, और जब आप बुक को लीव करेंगे तो वो वापस जो है वो अपनी जगह पे आके गिर जाएगी। तो क्या ये मेरी बात समझ में आई है? मैंने चार्ट ओपन किया, बताइए ज़रा मुझे। ठीक है, ऐसा इक्विलिब्रियम बेटा, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसको डिस्टर्ब किया जाए और वो डिस्टर्ब होने के बाद अपनी पोजीशन को वापस रिटेन कर ले, ठीक है। yes, it will be on page 98. Let me check अली। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम देख लें बेटा अपना, थोड़ी बहुत चीज़ें तो देख लिया करें। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम से आगे जी पेज 98 के ऊपर है जी अली, पेज 98 के ऊपर। ऐसी इक्विलिब्रियम की स्टेट, ऐसी इक्विलिब्रियम की स्टेट, ठीक है, कि जिसको अगर आप डिस्टर्ब करें या चेंज करें तो वो जो है वो अपनी पोजीशन को दोबारा से रिटेन कर ले, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसको क्या कहा जाता है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है तो बताएं, मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलें आगे चलते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बेटा वो लोएस्ट पोजीशन पे होता है। याद रखिएगा, वो लिखा हुआ है इट रीगेन्स इट्स पोजीशन बैक because its weight has the moment of force about the point of contact that acts to reduce the displacement. For example, considering a book lying on a table, tilt the book slightly about its one edge by lifting it from the opposite side. It returns to its previous position when set free. Such a state of body is called stable equilibrium. ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं,
ठीक है, कि अगर इस बुक को जो है वो आप इस तरह से ऊपर टिल्ट करते हैं तो आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट बेटा इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके वेट के, इसके कांटेक्ट एरिया के, ये कांटेक्ट एरिया के अंदर ही लाई कर रहा होगा और ये वापस जो है वो अपनी पोजीशन के अंदर पोजीशन को रिटेन कर लेगा। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है बेटा कि इस केस के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो अपनी लोएस्ट पोजीशन पे होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एट लोएस्ट पोजीशन। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ पे होता है? लोएस्ट पोजीशन पे होता है। ये मेरी बात लिख लें अपने पास, ठीक है? इस बात को वो कहते हैं ना पल्लू के साथ बांध लें, तो ये बांध लें बेटा, ठीक है? यही स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करती है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम ही असल में स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है? अब स्टेबिलिटी क्या है? द मेजर ऑफ ability of an object to return to its original position when the force that changed its position is removed। जैसे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, वो उसी तरह की चीज़ है स्टेबिलिटी बेटा, कि किसी चीज़ के ऊपर से अगर आप फोर्स को हटा देते हैं तो वो जब अपनी वापस अपनी हालत के अंदर आ जाती है, उसको कितनी अपनी हालत के अंदर वापस आती है, इसको स्टेबिलिटी कहते हैं। अगर वो अपनी हालत के अंदर वापस आ जाती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर वो जो है वो क्या है बेटा कि वो जो है वो कितनी पूरी तरीके से वापस अपनी हालत में आ गई है या आधी आई है या आधे से कुछ ज़्यादा जो है वो अपनी हालत में वापस आ गई है, तो इसको जो है वो आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं बेटा स्टेबिलिटी, कि वो कितनी उसने जो है वो अपनी जो है वो ओरिजिनल पोजीशन जो थी उसको रीगेन किया है, ठीक है? द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ और सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी अफेक्ट्स, ठीक है, वेदर इट टूपल ओवर इजीली और नॉट। अब वो कह रहे हैं कि क्या गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उलट जाएगा, इसके बारे में जो है ना, इसको जो है वो कौन डिफाइन करता है? इसको जो है वो डिफाइन करता है इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कैसे ये सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसको करता है? एंड पे चलते हैं बेटा, हमारे पास खाली पेजेस होंगे, हाँ ये पढ़ें, ठीक है? अब मैं एक मैथ बना रहा हूँ बेटा, ठीक है? इसको रेक्टेंगुलर बनाते हैं, चलें। लेट्स से इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ये है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके इस एरिया में से पास हो रहा है। अगर ये इसके कांटेक्ट एरिया में से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास होती है तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टेगा नहीं, ये मास जो है वो उल्टेगा नहीं, अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये इस एरिया में से लाई कर रहा है तो ये जो है वो क्या होगा बेटा? ये उल्टेगा नहीं, ये वापस आ जाएगा, ठीक है? अभी इसी को मैं समझें, ऐसे मैंने थोड़ा सा स्लाइड टिल्ट कर दिया तो अब भी जो है वो क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी इस पोजीशन के अंदर से आ रही है, ठीक है? लेकिन एक केस मैंने ऐसे किया कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा टिल्ट कर दिया, इसको मैंने बहुत ज़्यादा टिल्ट कर दिया कि सच दैट बेटा इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो इधर से आ रहा है, इस एरिया में से नहीं आ रहा, इस एरिया में से बाहर निकल गया। ये तो अभी यहीं पे आ रहा है, लेकिन लेट्स से बेटा कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस एरिया से बाहर आ रहा है। जैसे ही वो इस एरिया से बाहर आएगा तो आपके पास जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कर जाएगा बेटा? टॉपल डाउन कर जाएगा, वो गिर जाएगा, ठीक है? मैं इसकी एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे पास एक पड़ी हुई है, तो वो एग्जांपल कहाँ पे पड़ी है मुझे ना अब जाके टॉपिक्स में देखना पड़ेगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और इक्विलिब्रियम कपल स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में ओह ये क्या हो गया?
चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बेटा, ये दूसरी स्लाइड्स भी शेयर करता हूँ, इसमें आपको जो है ना वो अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये वाली स्लाइड आपको नज़र आ रही है? हम्म। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑल दो ये बेटा सिंध बोर्ड की बुक की पिक्चर्स हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो वो बात कह रहा है, ठीक है? तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब देखिएगा बेटा यहाँ पे कि ये अगर आपका बेटा ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, तो इसमें ये जो आपका बनता है बेटा, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से तो बिल्कुल नीचे जाएगा, यहाँ से भी अंदर आएगा, लेकिन इस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास होगा बेटा, वो इसके सेंटर में से पास नहीं करेगा, ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। यहाँ पे मैं पेन नहीं ड्रॉ कर सकता बेटा, ये यहाँ पे आप इस फ्रिज की एग्जांपल देख लें तो ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्रिज जो है वो सीधा रहेगा, यहाँ पे भी फ्रिज जो है वो बेटा अपनी पोजीशन में वापस आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप इस सी वाली डायग्राम के अंदर देखें तो ये सी वाली डायग्राम में ये अगर आप नीचे सीधा आते जाएं तो ये इसके बाहर चला गया, इसके जो ये नीचे वाला सरफेस एरिया था या ये जो इसकी बेस थी बेटा, इस बेस में से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास नहीं कर रही। जब किसी ऑब्जेक्ट की बेस में से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास नहीं करती तो ये अपनी असल हालत में पोजीशन में वापस नहीं आएगा, ये दूसरी तरफ गिर जाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये स्टेबिलिटी इसके अंदर नहीं होगी। मुझे बताएं, क्या ये डायग्राम आपको समझ में आई है या क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ गई है? क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, थोड़ा सा ट्रिकी था, यही चीज़ ट्रिकी है, बाकी नहीं, मुश्किल नहीं है इसमें। कि अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस में से पास करता है तो ये वापस अपनी असल हालत में आ जाएगा, अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस में से पास नहीं करता तो ये जो है वो उलट जाएगा, ये अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपनी क्या कहते हैं कि स्लाइड्स की तरफ। स्लाइड किधर है हमारी, ये रही, ठीक है? तो इस तरह की स्लाइड जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये स्लाइड इधर से पास होनी थी, मेरी गलती थी, ठीक है? तो ये रही। अब इस कंडीशन में अगर आप देखें तो एक कंडीशन में गाड़ी अपनी असल हालत में वापस आ जाएगी, ठीक है? अब मुझे आप बताएं किस कंडीशन के अंदर जो गाड़ी है वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगी, कौन सी वाली? एक मिनट, आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर वो स्क्रीन आपको दूसरी ही नज़र आ रही है। हाँ जी, बताएं मुझे इसमें से कौन सी वाली कंडीशन में ये जो कार है बेटा, ये जो गाड़ी है, ये अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगी? सी वाले में वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं वापस आएगी? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसकी, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके बेस में से पास नहीं कर रही, देखें बेस से परे चली गई, तो अब ये गाड़ी जो है वो दूसरी तरफ गिर जाएगी, ठीक है? समझ में आई मेरी बात? तो ये चीज़ जो है वो आपने अंडरस्टैंड करनी है। ये कहाँ से खुल गया? ओके हो गया बेटा? ये चीज़ आई होप सो आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी समझ में आ गई होगी। और इसमें जो है वो क्या है बेटा कि स्टेबिलिटी रखने के लिए ना आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमेशा लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है? हमेशा बॉडी जो है वो चाहेगी कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसका लोएस्ट पोजीशन पे हो, सबसे नीचे हो, ठीक है? और आप भी बेटा, मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करूं कि अगर आप बैठे हुए हैं, खड़े हैं और लेटे हुए हैं, तो आप सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में कब होंगे? कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई?
गुम ही हो गया। जब आप लेटे होंगे बेटा, ठीक है, तो तब आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी बेटा। बैठे हुए से भी खड़े होंगे तो आप गिर सकते हैं, ठीक है। कभी आप गाड़ी में जा रहे हो ना, और गाड़ी के अंदर जो है वो आपको अगर जंप लगते हो, ठीक है, रोड जो है वो सीधा ना हो, उसमें जो है वो बम्प्स हो बेटा, तो फिर आप क्या करते हैं बेटा कि आप अपने पाँव को जो है वो फैला के खड़े होते हैं, पाँव को जोड़ के खड़े नहीं होते, ठीक है। पाँव को फैला के खड़े होने से आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो क्या होता है बेटा, वो नीचे आ जाता है। कभी भी अगर आपने जम के खड़े होना हो, ठीक है, किसी चीज़ को खींचना हो या जम के खड़े होना हो, धकेलना हो, तो आप जो है वो अपने पाँव को खुला रखते हैं, पाँव को जो है वो जोड़ के नहीं रखते, ठीक है। पाँव को जोड़ने से आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाता है, जिस वजह से आप इजीली गिर सकते होते हैं, ठीक है। इसी तरह याद रखिएगा बेटा, स्टेबिलिटी के लिए जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे होगा, कम होगा, हाइट उसकी कम होगी, उतनी ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल होगी। वो यही रीज़न है बेटा कि वो कहता है कि जो रेसिंग कार्स होती हैं उनको जो है उनको जो है वो क्यों नीचे क्यों बनाया जाता है, वो इतनी अर्थ के साथ क्यों अटैच्ड होती हैं, उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा उतनी ही उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आप बैठ जाएंगे तो आपकी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे चला जाएगा, आप अगर लेट जाएंगे तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल ही आप जो है वो अपनी आप ये समझ लें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की आप जो है वो पोजीशन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो आप उस पोजीशन में हमेशा जो है वो, एक पेंसिल है ना, अगर वो पेंसिल गिरी हुई है तो वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है, अगर वो पेंसिल खड़ी हुई है तो वो अपने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ये एक मिसाल आगे भी मैं आपको भी देता हूँ, ठीक है। ईजी है बेटा, इतना मुश्किल नहीं है, आपको बड़ा आसान लग रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आए, ठीक है। अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। मैंने अभी मिसाल दी आपको बेटा कि अगर पेंसिल जो है वो इस तरह से अगर गिरी हुई है, पेंसिल यूँ इट्स जो है वो ज़मीन के साथ वो पड़ी है ज़मीन पे, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे कम है, ठीक है। और जब भी कभी पेंसिल को बेटा आप जो है वो पेंसिल को गिराएंगे तो पेंसिल जो है वो अपनी इसी पोजीशन के अंदर आएगी। जब भी आप उसको गिराएंगे तो वो पेंसिल हमेशा इसी पोजीशन के अंदर आएगी, ठीक है। इस केस के अंदर क्या है बेटा कि ये जो है वो इस तरफ को गिर जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके बेस में से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास नहीं कर रहा। अब जो है वो इसके बेस के अंदर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास कर रहा है, तो ये इस पॉइंट के अंदर गिरेगी नहीं, ठीक है। लेकिन ये है किस कंडीशन के अंदर होगी बेटा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये वाली जो डायग्राम है ये किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर किसी बॉडी को आप स्लाइटली टिल्ट करें, अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूं, इस पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करूं, तो क्या ये अपनी पोजीशन वापस रिटेन करेगा बच्चों? क्या ये अपनी पोजीशन में वापस आएगी पेंसिल? इट विल फॉल डाउन एंड विल नॉट कम बैक टू इट्स पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन। ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर सकेगी। जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर सकेगी तो ऐसा इक्विलिब्रियम कि जिसके अंदर जो आपकी बेटा आप कह लें जो आपका क्या कहते हैं इसको बेटा, जो बॉडी है, जो मैस है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं कर सकता, वो जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। Its center of mass falls when it displaces because there is movement which increases the displacement. For example, take a pencil, try to keep vertical. अब वो कह रहा है कि पेंसिल आप ले लें, ठीक है, और इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। ये जो H होगा ये सबसे ज़्यादा होगा। ये पेंसिल गिरेगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, उससे ज़्यादा हाइट नहीं हो सकती, ठीक है, उससे ज़्यादा हाइट नहीं हो सकती। ये बात याद रखिएगा। डिफरेंस अगर वो आपको दे दे तो ये डिफरेंस आप लिखेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लोएस्ट पोजीशन पे होता है, और जो आपका अनस्टेबल होता है उसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे
ऊपर हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है। टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स टिप, ठीक है। वो कह रहा है कि इसकी बेस में से पास नहीं करता और ये टॉपल ओवर हो जाता है, आसान सी बात, ठीक है। ये डायग्राम में आपको समझा चुका हूँ। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है बेटा वो इन सब में आसान है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, वो इन सब में आसान वाला है। अब आसान कैसे है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज होता ही नहीं है। अ बॉडी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट स्टेज इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्प्लेस्ड। अब क्या होता है कि ये अपनी न्यू पोजीशन के अंदर ही रहती है और इसकी नई पोजीशन पुरानी पोजीशन की ही तरह होती है। इसकी नई पुरानी पोजीशन एक जैसी होती है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। उसकी हाइट चेंज नहीं होती, उसकी हाइट चेंज नहीं होती, समझे मेरी बात? तो ऐसा इक्विलिब्रियम कि जो अपनी नई पोजीशन में आ जाए, ठीक है, टिल्ट के बाद, ठीक है, अगर उसको डिस्टर्ब किया जाए वो एक नई पोजीशन में आ जाए और उसकी नई पोजीशन जो है वो पुरानी पोजीशन की ही जैसे हो, उसकी नई पोजीशन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ही हो कि जितना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पुरानी पोजीशन का था। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रोल द बॉल ओवर द सरफेस, ये हॉल नहीं बॉल है, over the surface and leave it after displacing the previous position. It remains its new position and does not return to its previous position. This is called neutral equilibrium, ठीक है। तो बात सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर समझ में आ गया तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब एग्जांपल देखें, ठीक है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की आपको एक एग्जांपल है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की है और ये न्यूट्रल की है। कैसे न्यूट्रल की है मैं आपको ये ना यहाँ पे बताता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम आप समझें बेटा कि एक बॉल इस तरह पड़ी हुई है ना, ठीक है। आप जब भी उसको टिल्ट करेंगे तो वो वापस उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी लोएस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। आप बेशक उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऊपर लेके, ये पॉइंट जो है ये समझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आप इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जितना ऊपर लेके जाएंगे ये दोबारा से अपनी हालत वापस रिटेन कर लेगा। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे है बेटा कि एक चोटी के ऊपर जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बॉल पड़ी हुई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है समझे। आपने हाईएस्ट पोजीशन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, टिल्ट किया तो वो लोएस्ट पोजीशन में चला गया, अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाएगा, लेकिन अपनी पोजीशन में कभी भी ये वापस नहीं आएगा। ये बॉल अगर यहाँ टॉप से गिर जाती है तो ये बॉल कभी भी यहाँ पे खुद से जो है वो ऊपर जो है वापस नहीं आएगी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कैसे होता है बेटा, आप समझ लें कि इस तरह से, ठीक है। आपने इसको चेंज किया, ये आगे पोजीशन में गया तो ये आगे भी जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले वाले की डिस्टेंस जितना ही होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो मुझे बताएं क्या आपको स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो समझ में आ गई हैं? क्या आपको स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझ में आ गई हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, डिस्प्लेस और जस्ट स्टे न्यूट्रल। सर कैन अ बॉडी दैट्स न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दैट्स इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बी डिस्प्लेस्ड और डज इट जस्ट स्टे न्यूट्रल? बेटा डिस्प्लेस का मतलब वो मूव तो करेगा, वो अपनी पोजीशन तो चेंज करेगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अर्थ से जो है आप कह लें या जिस सरफेस के ऊपर वो रखा है वो उससे ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी हाइट ज़्यादा या कम नहीं होगी, ठीक है। अगर हाइट कम होती है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अगर हाइट बढ़ती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और अगर उसकी हाइट चेंज नहीं होती तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? पक्की बात है ना? चले, आ गई होगी, मान लेता हूँ। तो यहाँ पे आज का ये वाला लेक्चर तो बेटा हमारी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम तो यहीं पे हो गई हैं एंड। अब देखते हैं आपकी बुक के अंदर, बुक कहाँ है, बुक के अंदर और क्या क्या चीज़ दी हुई है यहाँ पे। ये देखें उसने पेज 98 के ऊपर ये मिसाल भी दी हुई है बाउल वाली, ठीक है। Lowering the center of mass, increasing the area by both an object stability can be
इंक्रीज, वो कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है। उसका जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको लोअर करके, कम करके, ज़मीन के साथ करके, उसका सरफेस एरिया बढ़ा के, और उसी के साथ साथ जो है वो ये दोनों काम जब आप करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ जो उसकी जो कह लें कि जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसके बाद जो है वो है फ्रिक्शन। इसके बाद टॉपिक जो है वो कौन सा वाला है हमारा, फ्रिक्शन वाला है।